अपना, और उसके बाद मैं शुरू करती हूँ इस ट्रेनिंग को। मनीषा अरोड़ा नाम है, एमबीए से मैंने पढ़ाई किया है, एमबीए किया है, और एमबीए करने के बाद 8 साल तक मैं नौकरी में लगी रही, नौकरी करती रही। और नौकरी करने के बाद जब मेरे को थकावट सी महसूस होने लगी, मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है ज़िंदगी में। अभी सुबह जाती हूँ, शाम को वापस आती हूँ, घर भी मैनेज करना पड़ता है, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है एक साथ। तो कुछ ब्रेक चाहिए होता था मुझे हर टाइम बाद, और यही रीज़न था कि मैं कुछ टाइम बाद हर नौकरी छोड़ देती थी। जब भी नौकरी छोड़ती थी, तो होता क्या था कि पुरानी कंपनी के पीएफ से वो 4-5 महीने गुज़ारती थी। और इस तरीके से ज़िंदगी चलती जा रही थी, चलती जा रही थी। 8 साल हो चुके थे। 8 साल के बाद जब मैं एक शख्स से मिली, मिस्टर सोनू शर्मा, जैसे आपने अभी एक शानदार से घर में किसी 2 लोगों को एंटर करते हुए देखा, और एक इंसान ने उनको बताया कि बिज़नेस कैसे करते हैं, कैसे डेट से निकलते हैं, कैसे ग्रो करते हैं। तो वैसे ही मुझे सोनू शर्मा जी ने, पुनीत जी को सोनू शर्मा जी ने बताया कि क्या किया जा सकता है। एक ही चीज समझ आई थी, सिर्फ एक चीज समझ आई थी कि वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है। लाख रुपए की तनख्वाह आने के बाद भी सेविंग्स नहीं है। किसी तरीके से भी कोई भी प्लान 8 साल में काम नहीं कर रहा है। और जब हमने झांक के देखा पास में, तो हमको पता चला कि तकरीबन उसी दौरान सोनू सर ने भी अपना करियर मेजर शुरू किया था। तो अगर वो इतना अर्निंग कर सकते हैं, इसका मतलब हम कुछ फंडामेंटल डिफरेंस कर रहे हैं, कुछ फंडामेंटल गलतियां हमसे हो रही हैं, जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। उन्होंने बिजनेस प्लान दिखाया, बहुत मैं कहूंगी बहुत एक्साइटमेंट के साथ हमने बिजनेस को शुरू किया। तो हम लोगों को ये लगा था, अच्छा इतनी आसानी से पैसे आ जाते हैं, इतने सारे पैसे, इतनी सारी गाड़ियां, हम इनका करेंगे क्या? ये हमारा सवाल था जब हमने नेटवर्क मार्केटिंग को पहली बार देखा। मेरे को बहुत शानदार लगा बिजनेस प्लान, और मुझे लगा ये तो मैं यूं कर सकती हूँ। लेकिन ना मेरे पास लोग थे, ना मेरे को कोई स्किल आता था, ना मैंने कभी जिंदगी में सेल्स की थी। एक चीज जो मुझे कमिट की गई थी कि अगर आप सीखने के लिए तैयार है, 2 तरीके के ग्लास होते हैं जिंदगी में, एक आधा भरा और एक खाली। जो आधा भरा है उसको अगर खाली करेंगे तो नया ज्ञान आ जाएगा। पूरा भरा तो है ही नहीं। पूरा भरा होता तो हम ही सोनू शर्मा होते, हम ही जेफ बेजोस होते, तो वैसे तो है नहीं। तो हमने सोचा कि खाली कर सकते हैं ग्लास, अगर ये बोल रहे हैं तो इनकी बातों पे भरोसा करा जा सकता है। यही सोच के बिजनेस को स्टार्ट किया। शुरुआत के 6 महीने जो मेरे वेस्टिज के थे, वो बहुत चैलेंजिंग थे, बहुत चैलेंजिंग थे। घर से मुझे कोई सपोर्ट नहीं था, और मुझे कहते हैं ना कि वो अल्टीमेटम दे दिया गया था कि आपको नौकरी में वापस जाना पड़ेगा अगर आपने 6 महीने में कुछ करके नहीं दिखाया तो। और वो 6 महीने में कुछ करके दिखाने का जो स्टैंडर्ड था, वो बहुत डिफिकल्ट था एक सिंगल लेडी के लिए काम करने के लिए। लेकिन मेरी जिंदगी में एक अच्छी और एक बुरी बात हुई। अच्छी बात ये हुई कि 6 महीने बाद मेरे हस्बैंड बिजनेस में आ गए थे। बुरी बात ये हुई कि उनको एक मेजर इलनेस के थ्रू, एक लिवर की सर्जरी के थ्रू जाना पड़ा। वो हॉस्पिटल में एडमिटेड थे दिसंबर के महीने में, और दिसंबर में जब वो हॉस्पिटल में थे, तब उनकी अर्निंग गिरी, लेकिन वेस्टिज की मेरी अर्निंग पिछले महीने से ज्यादा आई। 40,000 से जब 44,000 का चेक हुआ, ज्यादा काम भी नहीं किया था दिसंबर के महीने में, तो कान खड़े करने वाली बात थी ये। पहली बार जिंदगी में रियलाइज हुआ, और हम ना रहे तब भी हमारे बच्चों को पैसे आ सकते हैं, घर में पैसे आ सकते हैं। ये एक टर्निंग पॉइंट था मेरे करियर के लिए, पुनीत जी के करियर के लिए। और उसके बाद जनवरी में इन्होंने थोड़ा थोड़ा समझना शुरू किया बिजनेस को। फरवरी में ये फॉरेन ट्रिप गए, जो मैंने अचीव किया था, ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ मी कि तुमने कुछ अचीव किया है। एंड रेस्ट इज द स्टोरी फॉर यू। जैसे ही पुनीत जी ने काम शुरू किया, कोरोना वायरस ने अटैक कर दिया और उनका प्लान धराशायी हो गया था। लेकिन थैंक्स टू टीएसएस स्ट्रैटेजी, टीएसएस, तो समझ आया कि ऑनलाइन काम किया जा सकता है। और ऑनलाइन काम की वजह से हमारी अर्निंग, ऑफलाइन काम कर रहे थे हम, ग्राउंड वर्क कर रहे थे, तब तक की अर्निंग थी छोटी 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 छोटी। और जैसे ही ये ऑनलाइन शिफ्ट हो गया, तो वो नंबर्स बढ़ गए बहुत ज्यादा। कैसे हुआ ये सब कुछ? क्या मैं अकेली ही रही जिसने ये सब कुछ कर पाई? ऐसे बहुत सारे लोग थे कि नहीं थे? तो कैसे 2,500 से 2,19,000 रुपए का सफर मैंने तय किया। कमांडो ट्रेनिंग वाज ऑसम। और अभी तो सबको रात को हो रही है तो बहुत बढ़िया है। हमने तो सुबह 6 बजे किए और उसके बाद रूटीन से पूरा दिन फॉलो किया है। और इसमें कोई शक नहीं है कि मनीषा मैम की जो ट्रेनिंग है वो आपको बहुत कुछ सिखाती है और बहुत कुछ सीखा।
बिल्कुल इन्होंने सबसे पहले चांस दे दिया, मैंने ज्वाइन किया ही किया है इस मंथ में, और बिल्कुल बिगनिंग में ही चांस मिला सीखने का। तो जब बैग का कंटेस्ट आया तो उसमें ये लगा, सोनू सर ने जो बात बोली वो बिल्कुल ठीक थी कि बैग बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो सेंस ऑफ अचीवमेंट है वो बहुत बड़ी बात है। तो आप कुछ अचीव करते हो, वो जो छोटे छोटे स्टेप हैं, ये छोटी इनिशियल स्टेज है, तो अब हम आगे बड़ी वाली स्टेज पर भी जरूर पहुंचेंगे। ये वाली जो सेंस ऑफ अचीवमेंट है, हम जरूर आगे जाएंगे। और इतनी बढ़िया टीम के साथ और इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग जब हो रही है, तो ऑब्वियसली ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम लोग जो जो हमारे टारगेट्स हैं वो पूरे ना हो, ऐसा पॉसिबल है नहीं। और सबके जिसने जो जो टारगेट लिखे हैं, और मनीषा मैम की ट्रेनिंग के साथ आप करोगे ना, सुबह आप अभी टारगेट आपको मिलेंगे और आप शाम को कल अचीव करके बताओगे, वो जरूर करा लेंगी। तो थैंक यू सो मच मनीषा मैम, मुझे उस चीज में सिलेक्ट करने के लिए थैंक यू। यू वेलकम। अभी मैं एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगी, आपके पास जो डायरी है उसके ऊपर वो रूल्स लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि हमें जो भी हम जर्नी जो सीख रहे हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जर्नी में जो हम बन जाएंगे, सी हम जो काम करेंगे उससे हम जो एक्शन लेके एक्टिविटीज से बनेंगे, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, वो किसी भी चीज से ज्यादा इम्पोर्टेंट। सो आज मैं आपको एक जो चीज बताने वाली हूँ मेन, हम नेटवर्क मार्केटिंग क्यों कर रहे हैं ये हमें पता होना बहुत जरूरी है। क्यों बहुत सारे लोगों को हम ढूंढने के लिए बोलते हैं कि आप क्यों ढूंढिए, फाइंड योर वाई, फाइंड योर वाई। पर एक चीज जो बहुत ध्यान से सुनिए, हम सभी एक परफेक्ट करियर की तलाश में हैं। एक ऐसा करियर, एक ऐसा जॉब, एक ऐसा काम जिसके अंदर ना हमारा कोई बॉस हो, ना हमें कहीं जाना पड़े, ज्यादा दूर ना जाना पड़े, ना कोई अलार्म की किटकिट हो कि सुबह अलार्म बज गया अब चलो, और ना ही कोई एम्प्लॉयज हो, कई लोग जिनके बिजनेसेस हैं, राइट, ना कोई पॉलिटिक्स हो वहां ऑफिस में या कहीं वर्क प्लेस पे, ना ही किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। आज छुट्टी लेनी है रक्षाबंधन की तो लेनी है, क्यों गजेटेड ऑफिस छुट्टी नहीं है ये। नो डिस्क्रिमिनेशन, जहां पे कोई ऐसा ना हो कि कोई बॉस का एप्पल ऑफ द आई है, कोई बॉस का फेवरेट है, वहां पे ऐसा ना हो। कोई ऐसा करियर जिसके अंदर बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े। जैसे मैंने एमबीए तक पढ़ाई करी थी, उसके बाद भी जब मैं मैनेजरियल लेवल पे आई तो मुझे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए करना पड़ा। मुझे बोला गया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कीजिए, मुझे बोला गया था कि आईआईएम से एग्जीक्यूटिव का कोर्स कीजिए अगर आगे बढ़ना है तो ये हमें कॉन्टिन्यूअस लर्निंग करनी पड़ती है जॉब्स में भी। जो लोग सॉफ्टवेयर की स्टडीज में है वो लोग ज्यादा अग्री करेंगे इस बात से, टीचर्स को भी करना पड़ता है, सबको करना पड़ता है काम। तो अब हम ये देख लेते हैं कि ये सारी चीजें ना हो जहां पे वो परफेक्ट करियर होता है, और कितने तरीके के करियर्स अवेलेबल है, क्या क्या हम मार्केट में जाके कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, हम कोई व्हाइट कॉलर जॉब कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे बैंकर्स करते हैं, जैसे कि बहुत सारे ऑफिस में कंप्यूटर्स के साथ होता है, जिसमें कि आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं। दूसरा होता है ब्लू कॉलर जॉब, जहां पे फिजिकल वर्क यानी कि कुछ उठाना करना, मशीन ठीक करना, ये सब करना, प्लम्बिंग ये सब दूसरी तरीके के वो काम होते हैं। तीसरे तरीके की होती है सेल्स, चौथी होती है ट्रेडिशनल बिजनेस, और पांचवी होती है इन्वेस्टमेंट करके जो लोग पैसा कमाते हैं। पहली वाली की बात करते हैं। व्हाइट कॉलर जॉब में जो सबसे मेन प्रॉब्लम होती है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो होती है पॉलिटिक्स की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है पॉलिटिक्स की। तो एक विकेट गिर गई, बॉस भी होता है वहां पे, कम्यूट भी करना पड़ता है, अलार्म भी होता है, एम्प्लॉयज भी होते हैं, कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, एजुकेशन की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो क्या हम जो आज कर रहे हैं वो हमारा परफेक्ट करियर है? द आंसर इज नो। सेकंड, ब्लू कॉलर जॉब। ब्लू कॉलर जॉब कभी शुरू करते हैं, वहां भी बॉस, कम्यूट, अलार्म, एम्प्लॉयज, पॉलिटिक्स, कॉम्प्रोमाइज, डिस्क्रिमिनेशन, नो एजुकेशन रिक्वायरमेंट। तो क्या मुझे इतने सारे पॉइंट में से एक चीज से बचना पड़ा, क्या अभी भी मैं ब्लू कॉलर जॉब में रहना चाहूंगा? पलड़ा भारी है, पलड़ा भारी है, नहीं रहना चाहूंगा मैं ब्लू कॉलर जॉब में। क्या वो परफेक्ट करियर है? नहीं। क्या मुझे वहां से कभी कोई कंप्लेंट नहीं होगी? होगी। सेल्स की नौकरी,
सेल्स की नौकरी में सबसे बड़ा ही टंटा ये है कि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है, आपको हमेशा नीचा महसूस कराया जाता है, आपको हमेशा बताया जाता है कि आप अभी भी बेहतर नहीं कर रहे हो, अभी भी बेहतर नहीं कर रहे हो, ये ऐसा वो वैसा इसका वैसा। बॉस वहां भी होता है, कम्यूट होता है, अलार्म होता है, एम्प्लॉइज होते हैं, पॉलिटिक्स होती है, कॉम्प्रोमाइज होती है और एजुकेशन रिक्वायरमेंट भी होती है सेल्समैन के लिए भी। ट्रेडिशनल बिजनेस, अब जब हम बात करते हैं बिजनेस की, जैसे किसी ने कोई मॉल खोल दिया, किसी ने कोई अपना फैक्ट्री लगा लिया, क्या अब अगर हम बिजनेसमैन है तो हमारे पास बॉस है? नहीं है बॉस। हो सकता है हमको कम्यूट भी ज्यादा ना करना पड़े, हो सकता है हम अपनी मर्जी से अपने ऑफिस जाएं, थोड़ा लेट जाएं। क्या हमारे लिए एम्प्लॉयज होते हैं? जी हाँ, हमारे एम्प्लॉयज होते हैं, जिसमें कभी किसी का कोई टेंशन आता है, कभी किसी का कोई टेंशन आता है, कभी एम्प्लॉय नहीं आएगा, आप लास्ट मोमेंट में कहाँ से अरेंज करोगे? कोरोना जैसी स्थिति आ गई तो सैलरी कहाँ से दोगे? अगर कभी कोई तकलीफ आई किसी के घर में तो कभी कभी केस भी हो जाता है ट्रेडिशनल बिजनेस में एम्प्लॉय ओनर के ऊपर। तो ये सब चीजें ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत ज्यादा रिस्क भी होता है, आपको बहुत सारे तरीके के कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं नए ट्रेडिशनल बिजनेस में। इन्वेस्टमेंट भी बहुत होता है। इन्वेस्टिंग, जितने लोग स्टॉक मार्केट से आज तक 10 लाख रुपए कमा चुके हैं उनको इन्वेस्टमेंट से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ना वहाँ बॉस होता है, ना कम्यूट होता है, ना नाम होता है, ना एम्प्लॉयज होता है, ना पॉलिटिक्स होती है, ना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, ना डिस्क्रिमिनेशन। शायद एजुकेशन रिक्वायरमेंट रहेगी, पर अगर आप 10 लाख रुपए कमा चुके हैं तो आपके लिए सेफ है, नहीं तो शायद आप जानते हैं मैं क्या इशारा करना चाह रही हूँ। अब जब सब जगह ऐसा सिचुएशन चल रहा है, अब हमारे पास क्वेश्चन है कि हम करें क्या? व्हाट इज द परफेक्ट करियर? देखिए, हम सबको कहीं ना कहीं एडजस्ट करके चलना पड़ता है, ये मैं मानती हूँ आपकी बात। किसी ना किसी पॉइंट पे आपको एडजस्ट करके चलना पड़ता है, हमको एडजस्ट करके चलना पड़ता है। लेकिन क्या दुनिया में कोई ऐसा करियर है जो परफेक्ट है? न्यू इकोनॉमी के हिसाब से, नए काम करने के तरीके के हिसाब से, अमेरिका में शब्द बोला जाता है न्यू इकोनॉमी, न्यू ट्रेंड्स, न्यू इकोनॉमी। नई इकोनॉमी के हिसाब से जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है, जो भी चेंजेस हो रहे हैं हमारे इसमें, उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, ये हमको जानना बहुत जरूरी है। समय की डिमांड है, टाइम की डिमांड है कि हमको पता होना चाहिए कि आज के बाद 10 साल बाद क्या चलने वाला है, ये हमको पता होना चाहिए। एक जमाने में ऐसा होता था कि हम पहले स्कूल जाते थे, स्कूल के बाद एक नौकरी पकड़ते थे और 40 साल तक वो नौकरी करने के बाद रिटायर हो जाते थे और आराम से अपने घर में, अपने पापा के घर में रहते थे, खेती करके गुजारा करके काम चला लेते थे। मेरे दादाजी ने यही किया था। फिर एक ट्रेंड आया जिसमें स्कूल, कंपनीज, जॉब के स्विचेस चेंज 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 करना पड़ता है, राइट? यस, जस्ट अ सेकेंड। और 40 साल बाद ये रियलाइज होता है कि आपको अभी भी काम करना पड़ेगा। ये आज की करंट सिचुएशन है। थैंक्स टू द वायरस सिचुएशन, बहुत सारे लोग को पता चल गया है कि 6 महीने में जब इतनी हालत खराब हो सकती है इनकम रुकने की वजह से, तो हम रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे? रिटायरमेंट के बाद अक्सर कई लोगों को 20-20, 30-30 साल जिंदा रहना है। 6 महीने नहीं कटे, 20-30 साल का कैसे गुजारा करेंगे? भगवान करे आप लोग 100 साल तक जिए, 40 साल। तो सोच ये है, 40 साल कमा के, 40 साल काम करके आप रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे? सच्चाई बताऊंगी, आज ऐसी स्थिति बहुत बुजुर्ग लोगों की है। मेरे दादाजी रिटायर होकर आराम से रह सकते थे, मेरे नाना जी, मेरी नानी सब रिटायर होकर आराम से रहे। मेरी मम्मी भी गवर्नमेंट जॉब करती है, उनको भी पेंशन आ जाएगी, वो भी शायद ठीक ठाक से गुजर बसर कर लेंगे फ्यूचर में। पर जिनको पेंशन नहीं आने वाली है वो लोग क्या करेंगे? जो हमारी उम्र में अभी रिटायर हो चुके हैं, जिनकी पेंशन नहीं है, वो क्या करेंगे? तो फ्यूचर में क्या होने वाला है, इसकी तरफ अब चलते हैं। फ्यूचर में आपको आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे कमीशंस और टिप्स दी जाएंगी। न्यू इकोनॉमी में एक प्रेडिक्शन की गई है, एक रिसर्च के तहत ये बताया गया है कि आप अब जितनी भी जॉब्स वगैरह करेंगे उन जॉब्स के अंदर परफॉर्मेंस बताया जाएगा। कि किसी इंसान ने बेसिक सैलरी दे दी, लेट्स मान लेते हैं, मेरे को आगे शरद जी दिख रहे हैं अभी, ठीक है? तो शरद जी ऐसा हो सकता है कि आपका शरद जी ऐसा हो सकता है
कि आपको बोला जाए कि शरद भाई अब थोड़ा सा सैलरी में चेंजेस आ रहा है, अब आपको एक बेसिक सैलरी मिलेगी और बेसिक सैलरी के ऊपर जितना भी आप अच्छा परफॉर्मेंस देंगे उसके बेसिस पे आपको इंसेंटिव में आपकी सैलरी मिलेगी। मतलब सीटीसी मिलेगा 1 लाख रुपए का, मान लेते हैं 1 महीने का 1 लाख रुपए का तनख्वाह है, लेकिन उसमें 40,000 रुपए का फिक्स कंपोनेंट है। ये बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स ऑलरेडी सोच रहे हैं, कर रहे हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ, ये न्यूज में मैंने पढ़ा है, ये बहुत रिपोर्ट्स में आ रहा है आजकल। और बाकी के 60,000 आपको परफॉर्मेंस बेसिस पे मिलना शुरू हो जाएंगे। इन सब चीजों को लेकिन बहुत सारे लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। तो जो मेरे को समझ आया, जो मुझे उन रिपोर्ट्स में भी पढ़ने को मिला, द बेस्ट वे आई नो टू नॉट ओनली सर्वाइव बट थ्राइव इन न्यू इकोनॉमी इज टू डू नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग जब करना ही है, बेसिक सैलरी पे इंसेंटिव का ही काम करना है, तो नेटवर्क मार्केटिंग क्यों नहीं करो? फिर तो अपने बॉस अपने आप बनना चाहिए, फिर तो अपने हिसाब से ही काम करना चाहिए। आज बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ जिनसे मैंने पर्सनल इंटरेक्शन की है, जिनका ये ऑलरेडी स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। आप आज के डेट में छोटे लेवल्स पे चले जाइए, जहाँ पे जो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते थे, रेस्टोरेंट्स में काम करते थे, सैलून्स में काम करते थे, जो मैनेजर्स भी थे वहां के बैठे हुए, उनको बोल दिया गया है कि आपको जितने क्लाइंट आएंगे उसके बेसिस पे कमीशन देके आपकी सैलरी दी जाएगी, ऐसा बोल दिया गया है। बहुत ज्यादा स्मॉल मीडियम में यही हो रहा है अभी। और अगर मैं बड़े बड़े उनकी बात करूं कि बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस कैसे कर रहे हैं, तो जिन लोगों का डेट में नहीं था उन लोगों ने सिर्फ ये किया कि यार सैलरी 50% कर दी। जो लोग डेट में थे, जो बिजनेस हाउसेस डेट में थे, उन्होंने एम्प्लॉयज को फायर करना शुरू कर दिया। तो अगर आपका बिजनेस, आपका ऑफिस, आपकी कंपनी जिसमें आप नौकरी करते हैं, जिसमें आप काम करते हैं, उनका बिजनेस अगर डेट फ्री है तो हो सकता है 50% आपको मिल जाए। लेकिन अगर वो लोग डेट फ्री नहीं है तो फायरिंग ही सोल्यूशन है, क्योंकि इतने टाइम तक नहीं उठा सकते सब कुछ खर्चा, राइट। नेक्स्ट थिंग जो आपको समझने की जरूरत है, वो आपको ये समझने की जरूरत है कि नेटवर्क मार्केटिंग का कैच क्या है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैडम अच्छी अच्छी बातें तो बता दी आपने, पर वो बताओ जो हम सुनना चाहते हैं। सही कह रही चंदन भाई, वही वाली बात जो आज तक आपने छुपा के रखी है वो बता दो आपने। अरे मैडम वो वाला फॉर्मूला जिससे 2,19,000 रुपए हमको पहले ही महीने आ जाए बस, राइट। तो मैं आपको अब जो प्रेजेंटेशन में बताने जा रही हूँ, जो मैं आपको स्लाइड दिखा रही हूँ, इसको नोट कीजिएगा। और मैं आई होप कि आपने इससे पहले वाली स्लाइड नोट की थी, क्योंकि ये आपको बहुत अच्छी तरीके से किसी को एक्सप्लेन करने में काम आएगी। करंट स्लाइड का पुरानी स्लाइड से रिलेशनशिप था, आई होप आपने नोट की होगी। The catch to network marketing is you must accept a temporary loss of self-esteem from ignorant people. आपको कुछ समय के लिए अपनी, वो कहते हैं ना, सामाजिक बहिष्कार को इग्नोर करना होगा कुछ समय के लिए। अब मैं आपको समझा देती हूँ कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि मार्केट में जाऊंगा, कोई कुछ बोलेगा, हुड़ हुड़ करेगा और वो यार मेरे दिल तोड़ देगा। लेकिन जो मैं आज आपको बात बताने वाली हूँ उसके बाद आपका दिल नहीं टूटेगा, आपको दया आएगी सामने वाले पे, आपको लगेगा बेचारा क्या करूं इसके लिए, कौन समझाए इन मूर्खों को, ऐसी ऐसी सी फीलिंग आएगी आपको अंदर से। छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उस जमाने की जब अंग्रेजों ने हमारे देश में बिल्कुल आना शुरू किया था, शुरुआत के दिनों में, ठीक है। तब लोग गांव में रहते थे, खेती करते थे, अपनी दुकानें लगाते थे, काम करते थे। या स्वतंत्रता से पहले की बात करते हैं, ठीक है। स्वतंत्रता से पहले के जमाने में ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोग गांव में काम कर रहे होते थे, उनके बच्चे भी गांव में काम करते थे। ऐसा होता था कि अगर कोई किसान है, उसको बहुत बड़ा खेत है, तो वो सोचता था अरे इतने सारे वर्कर कहाँ से लाऊं, तो उनके बहुत सारे बच्चे होते थे, परिवार के बच्चे सारे लगे, है ना। फिर वही उनको 10 हिस्सों में जमीन काट देते थे, 10-15 बच्चे हुए, ठीक है जी। तो ऐसे बच्चे थे, उन बच्चों को सुबह निकलते थे खेत में, खाना लेकर जाते थे, फिर वहीं खेलते रहते थे, वहीं काम करते रहते थे पूरा पूरा दिन। कुछ बच्चे ऐसे आए
उसी गांव में जिन्होंने दीवारों के ऊपर कुछ लिखना शुरू कर दिया, दीवारों के ऊपर लिखना शुरू कर दिया। अब ये बच्चे जो खेल रहे थे, इनको लगा यार ये तो बढ़िया चित्रकारी कर रहे हैं, ये तो बड़ी जबरदस्त लग रही है, ये तो बड़ी अच्छी लग रही है। सारे बच्चे रोज रोज देखते, कोशिश करते उनके जैसे लिखने की। अब एक बच्चे ने, एक दिन खुराफाती बच्चे ने, चंदन जैसा था वो, उसने पूछा कि अरे भाई साहब ये क्या ड्राइंग कर रहे हो आप, ये क्या लिख रहे हो आप? तो दूसरे बच्चे ने जो लिख रहा था उसने बताया इसको बोलते हैं क ख ग घ, ये होती है पढ़ाई। इसको पढ़ के अगर मैं बाहर शहरों में जाऊंगा तो मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी, मैं बाबू बन जाऊंगा। मैं इंग्लिश सीख गया तो मैं ये हो जाऊंगा, मैं वो हो जाऊंगा, क्योंकि उस टाइम पे ट्रेंड था। दूसरी चीज थी सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी मिल रही थी उस टाइम पे। लोगों को खेत से पकड़ पकड़ के खींच के ले जाते थे, नौकरी लगवा देते थे। लेकिन एक कंडीशन थी, पढ़ा लिखा होना चाहिए बंदा। भाई थोड़ा तो पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए। कुछ कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने उस चलते चलते ट्रेंड को पकड़ लिया और उन्होंने अपने घर में जिद की, पढ़ने जाना है, पढ़ने जाना है, स्कूल जाएंगे, स्कूल जाएंगे। क्योंकि उन बच्चों को कभी कभी जो अच्छा लिख रहे थे, उन बच्चों को गाड़ी में देख के, अच्छे घरों में देख के, अच्छे कपड़े पहन के देख के, जो बच्चे गाँव में खेतों में काम कर रहे थे, उनको समझ आया यार कुछ तो है वहां जो हमको नहीं देने दे रहे। अब यही बच्चे जो खेत में काम कर रहे थे, इनको अपने माँ बाप अपने दुश्मन लगने लग गए। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनके माँ बाप उनको स्कूल से खींच के लेकर आते थे डंडी मार के। होता था कि नहीं होता था? गिव मी अ थम्स अप इफ यू एग्री टू दिस, गिव मी अ थम्स अप इफ यू एग्री, यस रेज योर हैंड इफ यू एग्री। ऐसा होता था। अगर हम उस जमाने की बात करें तो वहां पे होता था। अब ये जो लोग दीवारों पे लिख रहे थे, ये नया ट्रेंड पकड़ रहे थे। और जो नीचे खेत में काम कर रहे थे, मम्मी पापा से डर रहे थे, वो कौन थे? वो इग्नोरेंट लोग थे। वो नए ट्रेंड को नहीं पकड़ पा रहे थे। वो लिखने वाले को बोल रहे थे अरे बेवकूफ कुछ नहीं होता, खाना तो रोटी है, पेड़ की हवा से अच्छी हवा होगी कोई? शहरों में तो पोल्यूशन होता होगा, ऐसे बोलते होंगे। कई ऐसा भी बोलते होंगे अरे बावले पूरा दिन कुर्सी पे बैठे बैठे काम करेगा नालायक, खेत में चलेगा तो अच्छा तन मन रहेगा। पैसे के लिए थोड़ी ना आए इस दुनिया में, इस दुनिया में तो फिट रहने के लिए, खाओ पियो ऐश करो मित्रों। ऐसा होता होगा, करेक्ट? यही थॉट होता होगा। अब कुछ बच्चे जो स्कूल जाने लग गए थे, उनको लगा यार ये खेत वाला लड़का तो सही कह रहा है। अरे कौन पढ़े, कौन फॉर्मूला याद करे मैथ्स का, अरे कौन गिनती याद करे, कौन क ख ग घ लिखे, कौन ABCD लिखे। अरे भाड़ में जाए नौकरी वोकरी, हमको कुछ नहीं चाहिए नौकरी। कुछ ऐसे निकले। कुछ ऐसे थे जिन्होंने बोला अरे भैया तुम रहने दो, तुम अपनी तलवार म्यान में रखो, हमको करने दो काम। हमको पता है कि ये फ्यूचर में सही होने वाला है, हमारे मास्टर जी बोलते हैं पढ़ना लिखना अच्छा होता है। कुछ लड़कियां ऐसी होती थी जिनको बोला था तेरे को चूल्हा चौका करना है, तू क्यों पढ़ने जा रही है, क्या करेगी इतना पढ़ लिख के, नौकरी करेगी, मजिस्ट्रेट बनेगी। ऐसी ऐसी चीजें बोली जाती थी उस टाइम पे। कुछ लड़कियां घर में रिवोल्ट करके चली जाती थी और कुछ रह जाती थी। अब धर्मेंद्र मुझे एक बात बताओ, जो अब यहाँ पे क्या हुआ धर्मेंद्र, कि जो लोगों ने डिसाइड किया, जिन लोगों ने अपने दिल की सुनी और ट्रेंड को पकड़ा, और जिन मास्टर ने बोला था उनके ऊपर भरोसा किया, वो सही रहे, या जो गांव में खेतों में काम करते रह गए वो सही रहे? वो बोल रहा है मैं, मेरे को तो म्यूट ही कर रखा आपने, मैं बोलूं कैसे? सो गिव मी अ थम्स अप। ऑप्शन 1 सही था, खेत में रहना। ऑप्शन, हाँ खेत में रहना सही था, शाबाश। रॉन्ग आंसर हो गया। ऑप्शन वो अच्छा था जिसने नया ट्रेंड पकड़ लिया, राइट? मैं बोलने का मौका दूंगी नहीं यार, नहीं तो ऐसे ही हो जाएगा फिर ये खेल। फिर मैं म्यूट करती रहूंगी, वो सिग्नल कनेक्ट करते रहेंगे। तो आई वांट टू टेल यू वन थिंग। अब आपको एक नए ट्रेंड के बारे में पता है। जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग में इस टीम का हिस्सा है, TSS वेव का हिस्सा है, द फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इन इंडिया का हिस्सा है, उन्होंने हर शाम को 7 बजे बिजनेस प्लान अटेंड किया है। हर दिन जब भी वो बिजनेस मीटिंग देखते हैं तो उनको समझ में आती है ये बात कि एक रिपोर्ट लिखी गई है भारत सरकार के द्वारा, जिसके अंदर लिखा है 2020 से 2025 तक जो इंसान रहेगा वो अपनी जिंदगी में 9 गुना आगे बढ़ जाएगा।
अगर आज आप 1 लाख रुपए की गाड़ी अफोर्ड कर रहे हैं तो आप 9 लाख रुपए की गाड़ी भी अफोर्ड कर सकते हैं बेकार हालत में। 900% ग्रोथ होगी आपकी जिंदगी में, 900%। कितने साल में? अगले 5 साल में। अगले 5 साल में आप जहां भी हैं वहां की ग्रोथ देख लीजिए। अगर 900% है, कोई जरूरत नहीं है काम करने की, कोई जरूरत नहीं है काम करने की। अगर आपके पास 900% ग्रोथ का फॉर्मूला नहीं है तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग ही करना चाहिए। जिन लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के ट्रेंड के बारे में नहीं पता है वही ऐसे हैं जो बोल रहे हैं जी हमको नहीं करनी है एमएलएम। इन लोगों की हंसी का, इन लोगों के जिसको कहते हैं ना इग्नोरेंस का आपको सामना करना पड़ेगा। इन लोगों की इग्नोरेंस का आपको सामना करना पड़ेगा। नाउ गिव मी अ थम्स अप अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, आप इससे रिलेट कर पा रहे हैं जो मैंने बोला। हम अक्सर आपको बोलते हैं आप मार्केट में जाओगे आपको नेगेटिविटी फेस करनी पड़ेगी। इट्स नॉट अबाउट नेगेटिविटी। ये सिर्फ इतना ही है कि जिस इंसान ने वो रिपोर्ट पढ़ी ही नहीं है, इंफॉर्मेशन है, नॉलेज ही नहीं है। भैया हम तो उसी जमाने के लोग हैं ना जिनको सरकारी नौकरी मिलने वाली है। कि पूछते खाएंगे, बड़े बड़े क्वार्टर में रहेंगे, गाड़ी मिलेगी ड्राइवर के साथ। वही तो मैं आज आपको बोल रही हूँ। कल क्या बोला जाता था? खेत में से लड़कियों को उठाते टाइम पे ये बोला जाता था कि भाई तू नेटवर्क मार्केटिंग कर ले, तू नेटवर्क मार्केटिंग करेगा, सॉरी तू सरकारी नौकरी करेगा तो तेरे को एक गाड़ी मिलेगी बड़ी सी शानदार सी, एक बंगला मिलेगा, उसके पीछे एक नौकर होगा। ये बोलते थे, ये बोलते थे। अरे ऐसे से तो हिला दो शक्ल सिर, मुझे लगे तो मैं किसी के साथ बैठी हुई हूँ। सो अब आप नेटवर्क मार्केटिंग में, अगर आपको आज सोनू शर्मा जी आके, मनीषा अरोड़ा आके, पुनीत अरोड़ा आके, आपके लीडर्स आके बोलते हैं कि भाई ऑडी मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू ले आएंगे, सिर्फ इतना अंतर है भाई साहब, पहले चलती थी कॉन्टेसा, अब चलती है मर्सिडीज। पहले चलता था बड़ा घर जिसके आगे खेत पीछे विला, अब चलते हैं फ्लैट्स 5 BHK पेंट हाउस, राइट? अब वो चलता है। पहले वाले सस्ते आते थे और अब के थोड़े महंगे आते हैं। तो हम क्या वही बात रहे जो अंग्रेजों के जमाने में ब्रिटिशर्स कह के गए थे, या मैं ऐसा कहूँ कि जो अच्छे इंडियंस कह के गए थे, राइट? सो लेट्स बी पेट्रियोटिक हियर। सिर्फ पेट्रियोटिक रहते हैं हम बात नहीं करते उन लोगों की। तो आपको अब ये चीज पता है कि मैं अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आ चुका हूं तो मुझे कुछ लोगों का, अभी अगला कोई मिलेगा तो उसको बोलना बाबू बोलू, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। जिस दिन मेरी गाड़ी आ जाएगी उस दिन तू आ जाइए बैठने के लिए। अगर आपको कोई नेगेटिव इंसान मिले उसको बोलते ना, अरे बाबू तेरे को पता ही क्या है, चल हट, भोलू कहीं के, भोलू उसको कुछ नहीं पता, भोलू भोलू है वो, राइट? डोंट फील बैड। लोग तालियां तालियां बजा रहे हो तुम यार, दिस इज सो गुड। सो अभी अगला कोई इंसान नहीं जुड़ रहा है तो स्ट्रेस नहीं लेने का अपने को, राइट? डोंट बी स्ट्रेस्ड, जस्ट रियलाइज कि मेरे को लिखना आता है, इसको साले को नहीं आता है, इसको अभी भी खेत में कमर ही तोड़नी है अपनी, इसको धूप में ही रहना है। रहने दो यार, आपा आपा क्या, मौज लो, रोज लो। ऐसे लोगों की मौज ले लिया करो बढ़िया तरीके से, ठीक है? 4-5 सवाल पूछ लिया करो। अच्छा बता तू कितना टर्नओवर है, जिस इंडस्ट्री में काम कर रहा है उसका कितना टर्नओवर है, फोन पे ही तो हो सब, खट 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 खट। अच्छा पता तेरे को कुछ है नहीं, तेरी इंडस्ट्री के बारे में पता नहीं है, तू मेरी इंडस्ट्री के बारे में कमेंट करेगा? हमारे तो पता है, हम तो रोज शाम को करते हैं प्लान अटेंड। हमसे पूछ 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है, तेरी बता 5 साल में कहाँ जाने वाली है? मतलब लिटरली यू हैव टू डू थिंग्स लाइक दैट, यू हैव टू डू दैट। पहली कॉल में आप उसको उसका नाम लेके बोलिए भाई के साथ, दूसरी कॉल में दोस्त बना लीजिए। अनजान है, जान पहचान वाला है, भाई बहन दीदी अंकल आंटी। अरे अंकल जी कैसी बातें कर रहे हो, मतलब हद हो गई, किसी ने बताया नहीं आपको, लगता है कितना मजा आएगा ना, राइट? सो एंजॉय द वर्क, मौज लो रोज लो, ठीक है जी? ये मेरे वाईफाई का पासवर्ड है, कोई आए तो यूज कर सकता है, ठीक है? बढ़िया, अरे सच्ची में। ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग जो हमको जानने की जरूरत है, कहानी सुनाऊं कि ऐसी बता दूं? चैट में लिख के बताओ, चलो कहानी सुनाऊं कि ऐसी लिख दूं? कहानी वाले यस, अगर ऐसी बता दो डायलॉग पढ़ दूंगी नो। अरे वाह, यस 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 यस, सभी लिखना, इतने सारे लोग हैं, आलस नहीं करना।
अच्छा, कई लोग तो यार कह रहे पूरी कहानी, कहानी राधा रानी की कहानी सुना दें। ओके, नोट डाउन कर लीजिए। ये कहानी मुझे आज से 2.5 साल पहले मिस्टर शर्मा ने सुनाई थी। बहुत पते की बात है, और ये समझनी, याद करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको अपने लोगों को आगे बतानी पड़ेगी यार ये फ्यूचर में। बात एक समय की है। मैं NIT के मैदान में, हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा दशहरा ग्राउंड है ना, उसके पास मैं ऐसी घूम रही थी, तो मैंने ना कूड़े बीनने वाली आंटी को देखा। कूड़े बीनने वाली आंटी ने एक तरफ अपना बैग रख रखा था कचरे का, और दूसरी तरफ उसने एक रस्सी से टांग रखी थी अपने कंधे पे, और रस्सी के नीचे एक इतनी बड़ी सी डंडी लगी थी जिसमें मैग्नेट्स चिपके हुए थे थोड़े थोड़े से। मैंने ध्यान से देखा, मैंने कहा ये कर क्या रही है, गोल गोल चक्कर काटे जा रही है बार 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 बार, मैदान के क्या चक्कर है। वो ना नीचे अपना ऐसे रस्सी चलाती थी, और वहां पे जितना भी लोहा लोहा होता था उसके मैग्नेट से चिपक जाता था, और जितना भी कचरा होता था वो छूट जाता था। घास, प्लास्टिक प्लास्टिक सब छूट जाता था। वो इकट्ठा करती, अपने थैले में डालती थोड़ी देर बाद, और फिर करने लगती, और वो बेच के वो अपना घर चलाती थी। थोड़ी गंदी सी फीलिंग आएगी, लेकिन सच चाहिए, आप और हम वो लोहा बीनने वाली आंटी की तरह ही हैं। हमको अपनी लक्कड़ मैग्नेट वाली हर जगह चला देनी है। Some will, some won't. So what? Someone is waiting somewhere. फिर से बोलो, नहीं बोलना। तो कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, दैट्स ओके, राइट। आपको इतना समझने की जरूरत है कि हमें घास चाहिए क्या, प्लास्टिक चाहिए क्या, उसका रेट ही नहीं मिलता। क्यों चाहिए हमको? हमको क्यों वो वाले अंकल चाहिए जो कि करने को अभी चाहते ही नहीं है? हम उनको क्यों प्लीज करें 3,000 रुपए के लिए? एटलीस्ट नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं करना चाहिए। कंज्यूमर बनाना है तो अंकल को गले लगा के किसी करके एक सामान का पैकेट दे आओ घर पे, बोलना अंकल जब मर्जी आए 3,000 रुपए दे देना, नहीं तो सोच लेना बच्चे ने दान दे दिया आपको। कंज्यूमर बनाना है तो, राइट। अदरवाइज प्लीज प्लीज करने की जरूरत नहीं है। एहसान करो, प्लीज नहीं, प्लीज नहीं। स्टॉप यूजिंग द वर्ड प्लीज आउटसाइड। प्रोस्पेक्ट से बात करते हुए प्लीज नहीं बोलना। वो क्या होता है, वो सिर पे चढ़ के नाचने लगेंगे आपके। उनको लगेगा हमारी अटक रही है, उनको वैसे ही पहले लगता है हम सेल्समैन है। वो भूल ही जाते हैं कि 3,000 रुपए के सामान के साथ उनको मैं एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। और कभी कभी मैं देखती हूँ एसोसिएट ही भूल जाता है, उसी को याद नहीं होता कि मैं कुछ दे दे रहा हूँ। तो हमको याद रखना है दैट वी आर द गिवर्स, राइट, दे आर द टेकर्स। ऐसे होता है ना, भगवान जी की मूर्ति ऐसी होती है, सीधे हाथ दो उल्टे हाथ लो, सीधे हाथ दो उल्टे हाथ लो, राइट। तो आप देने वाले हो, इस हाथ से लिखते हैं ना, प्लान देते हैं, याद रखना इस हाथ को आगे से चलाते टाइम पे कि ये देने के लिए है, दे रहा हूं मैं यहाँ से उनको। ओके, वी आर नॉट आस्किंग फॉर एनी फेवर्स, वी आर गोइंग टू चेंज देयर लाइव्स। सो आप और हम उन कूड़े बीनने वाली आंटी की तरह हैं। यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग एक नंबर गेम है, सिंपल नंबर गेम। और जो इंसान अपने आप को ब्लेम करता है कभी कभी इस चीज के लिए कि परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा है, सो आई थिंक दे नीड टू थिंक वंस अगेन, राइट। आपको ये नहीं सोचना है कि क्या नहीं हो रहा है, जो हो चुका है, जो आपके साथ टीम है, कनेक्ट विद देम, मेक देम फ्रेंड्स, एंजॉय विद देम, वर्क फॉर देम यार, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। अगर मैंने 50 लोगों को प्लान दिया, 5 लोग आए, मेरे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। अगर मुझे दिन में किसी की बात करनी है तो मैं ज्यादातर उन 5 लोगों के बारे में बात करूं, बजाय कि जो 50 लोग बाहर है। और इतना मान के चलो यार, हर इंसान का अपना अपना टाइम होता है, हर किसी का अपना अपना टाइम क्लॉक रहता है। जरूरी नहीं है कि जो परफॉर्म कर रहे हैं हमें उन्हीं के साथ रहना है। सम पीपल आर ट्राइंग देयर हार्ड, सम पीपल आर पुटिंग इन देयर एफर्ट्स, बट थिंग्स आर नॉट वर्किंग फॉर देम। स्टे विद देम, बी विद देम, पीपल नीड लव एंड रिस्पेक्ट। तो गाइस फिर से चलते हैं अभी, अब थोड़ी सी सीरियस सीरियस बातें करते हैं। द ट्रेनिंग इज ऑलमोस्ट ओवर। आज का लेसन यही था कि हमको पता होना चाहिए कि हमको, you must accept a temporary loss of social esteem from ignorant people, and network marketing is a number game my dear friends. network marketing is a number game. जो आज से हम आपका डेटा इकट्ठा करना शुरू करेंगे उसका रीजन ही यही है।
उसका रीजन ये है ताकि आपको मंथ एंड पे अपने नंबर्स पता हो। आपको पता होना चाहिए कि आप कितना काम कर रहे हो। लैपटॉप बैग मिल जाए, लैपटॉप बैग मिल जाए ऐसे नहीं है चलता काम। लैपटॉप बैग मिलने के लिए क्या काम करना है वो मैटर करता है यार। दैट रियली काउंट्स। नाउ देयर इज एन एक्टिविटी फॉर यू। एवरी ट्रेनिंग गोज विद एन एक्टिविटी। एक ट्रेनिंग है आपके लिए जो इसका एक्टिविटी मैं आपको बता देती हूँ। अब हम करने पे ध्यान देंगे कि काम कैसे करना है, राइट। मैं भी लिख लेती हूँ यहाँ पे, देन आई विल स्टॉप दिस। और हम कल सुबह 6 बजे भी मिलेंगे, इसलिए मैं जल्दी बंद कर रही हूँ इस ट्रेनिंग को। ओके, लिख लीजिए टास्क नंबर 1। टास्क नंबर 1 है कि आपको अपने लोगों की लिस्ट बनानी है। आपको कम से कम 150 लोगों की लिस्ट बनानी है, राइट। आपको 150 लोगों की लिस्ट बनानी है। दूसरा चीज, आपको स्क्रिप्ट ढूंढनी है इनविटेशन की खुद से। आपकी बहुत ट्रेनिंग, बहुत इंडक्शन हो चुकी होंगी। इंडक्शन के इनविटेशन के लिए स्क्रिप्ट कि कैसे लोगों को मैं प्लान में बुलाऊं, यही 2 काम है आपके। आपको लिस्ट बनानी है अपने, आपको इनविटेशन कैसे देना है लोगों को इवेंट में, उसके लिए स्क्रिप्ट ढूंढनी है। बड़ा है तो बोलिए मैंने एक बिजनेस शुरू किया है, मैं बता रही हूँ, लिख लीजिए, इनको लिखना है तो। और ये सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी जो अटेंड नहीं कर पाए हैं अभी आज बिकॉज ऑफ द इंटरनेट इश्यूज। बड़े लोगों को बुला रहे हैं तो उनको बोलिए कि मैंने एक बिजनेस शुरू किया है। स्टार्ट यूजिंग द वर्ड बिजनेस, स्टार्ट यूजिंग द वर्ड बिजनेस। हर इंसान कर रहा है, कोई बेकार बात नहीं है इसमें। बोल दीजिए मैंने एक बिजनेस शुरू किया है, आके आप देखिए प्रेजेंटेशन और मुझे बताइए कि क्या मैं सही कर रहा हूं, मुझे आपकी गाइडेंस चाहिए। इस तरीके से वो लोग बिजनेस प्लान देख लेंगे और आपके लिए इजी हो जाएगा उनसे बाद में कन्फ्रंट करके उनको इस बिजनेस में लेकर आना। जो आपसे उम्र में बड़े हैं उनसे आप ऐसे बात कर सकते हैं, जो आपके बराबर के हैं, आपसे छोटे हैं, उनको आपको ये बोलना है कि पहले तो आपने उनसे ग्रीटिंग किया उनका जो भी है, देन आपको उनको ये बोलना है कि मैं आजकल एक बिजनेस स्टडी कर रहा हूं जिसके लिए मुझे कुछ पार्टनर्स की तलाश है। मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता कि तू भी उसका हिस्सा बन पाएगा कि नहीं। जैसे वो आपसे पूछेगा अच्छा क्या बिजनेस है, बोलना मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता कि तू उसका हिस्सा बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। मतलब आप उनको टाइम दे दीजिए कि सॉरी थोड़ा सा मैं गड़बड़ कर गई हूँ यहाँ पे। बोलिए मैं आजकल एक बिजनेस स्टडी कर रहा हूँ, अगर तू जानना चाहता है तो तू आज शाम को 7 बजे या कल शाम के 7 बजे बता किस दिन फ्री है, मैं तेरी मीटिंग ऑर्गेनाइज करता हूँ अपने लीडर के साथ या अपने सीनियर के साथ। तीसरी चीज आपको उसको ये बोलना है, पर मैं तेरे को प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ कि अपन दोनों साथ में काम कर पाएंगे। गिव देम अ रिजेक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर मैं तेरे को प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ कि हम दोनों साथ काम कर पाएंगे। अगर ठीक लगा तो दोनों साथ काम करेंगे, नहीं लगा तो तू जो करना चाहता है तू वो कर लियो और मैं किसी और से बात कर लूंगा। स्टार्ट यूजिंग द वर्ड बिजनेस, स्टार्ट यूजिंग द वर्ड बिजनेस। बोलिए कि मैंने बिजनेस शुरू किया है। इट्स ओके, हमारे देश में हर जगह आवाज आ रही है स्टार्टअप 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 स्टार्टअप। आप बोल सकते हैं पूरी उसके साथ बोलिए नेटवर्क मार्केटिंग इज अ बिजनेस। मैं जानती हूँ लोगों के मुंह से निकलती ही नहीं है ये बात। आप कहोगे मनीषा आपको कैसे पता, क्योंकि हमने भी करा है ऐसा सब कुछ। हम भी बोलते थे अरे एक छोटा सा साइड बिजनेस शुरू किया, आजा भाई। हम भी ऐसे बोलते थे अरे भाई प्लीज आ, अरे यार तू आ तो सही, बहुत अच्छा है। हम भी ऐसे बोलते थे अरे प्लीज प्लीज प्लीज। लेकिन आपको एक्सपीरियंस से बता रही हूँ ऐसा नहीं करना चाहिए। इट अफेक्ट्स वेरी बैडली ऑन योर रेपुटेशन। आपकी रेपुटेशन, आपकी इज्जत गिरती है दूसरों की आंखों में। आप अपने धंधे को खुद नीचा दिखा देते हो जब आप सामने वाले के सामने प्लीज करने लगते हो, राइट। कोई बात नहीं, सम विल सम वोंट। जो आज आपको मना कर रहा है ना, वो हो सकता है 4 दिन बाद 5 दिन बाद पूछेगा अच्छा तू ये तो बता दे क्या था। अरे भाई बता दे, भाई नहीं हमारा, ऐसे बोलेगा। धर्मेंद्र ऑफिस गया, उसने बताया नहीं अपने पड़ोसी को कि क्या था। उसका पड़ोसी बोल रहा है भाई देख तू मेरा दोस्त नहीं है,
तो बता, थोड़ा तो बता दे। अरे कंपनी का नाम बता दे। अच्छा चल ये बता दे प्रोडक्ट क्या है। चल सारी बातें छोड़िए, बता दे कितने पैसे लगेंगे। ये 3 चीजें इनविटेशन का पार्ट नहीं है भैया, ये कंक्लूजन है। इसकी वजह से ये लोग पिक्चर देखने आएंगे। तो कभी ये बताना नहीं है कि वेस्टिज है, कंपनी है, ज्वाइन करना है, प्रोडक्ट लेना है, 3,000 रुपए का लेना है, अदरवाइज द गेम इज ओवर, राइट। और हम लोगों को इसीलिए नहीं बताते हैं इनिशियली, सो दैट इट क्रिएट्स एन क्यूरोसिटी इन देम, और वो पूरी तरीके से बिजनेस प्लान समझे। क्यों करना है समझ आना उनको भी बहुत जरूरी है, और वो हम प्रेजेंटेशन में कवर कर रहे हैं, हम प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं लोगों की। ओके, कम से कम बोलना है। और पहले ही फोन उठाती है अगर आप बोल दोगे ना भाई मैं थोड़ा जल्दी में हूँ लेकिन एक इंपॉर्टेंट काम के लिए फोन किया है, उसकी हिम्मत ही नहीं होगी आपसे पूछने की सारी बात, राइट। और देखो ये सब चीजें करके हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट कर पाएंगे। सो मैंने आपको 2 स्क्रिप्ट बता दिए हैं, बाकी स्क्रिप्ट अगर किसी का अभी भी दिल नहीं मान रहा हो, किसी के अंदर से ना आ रहा हो, तो गूगल करें, अपने जो सिल्वर रैंक के लीडर हैं उनसे कंफर्म करें कि क्या मैं ये स्क्रिप्ट इस इंसान के लिए यूज कर सकता हूँ, राइट। क्या मैं ये स्क्रिप्ट इस इंसान के लिए यूज कर सकता हूँ। आप में से जितने लोग किसी सिल्वर डायरेक्टर के अंदर काम नहीं करते हैं वो मेरे से बात कर सकते हैं, पुनीत जी से बात कर सकते हैं, बस 2 लोग, ठीक है। अगला 2 चीजें मैंने आपको बताई, लिस्ट और स्क्रिप्ट। अब कल शाम का 7 बजे का जो प्लान है, पॉइंट नंबर 1, सबको अटेंड करना चाहिए यार। हमें ये प्लान देख 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 के ही समझ आता है कि क्यों करना चाहिए, कहाँ गड़बड़ हो रही है, कहाँ मैं बात करने में कुछ बोल नहीं रहा हूँ। और हर बार ना जब भी कोई लीडर प्लान देता है उसकी कोई कोई नई नई बात निकलती आती है, क्योंकि हम लोग ट्रेनिंग्स करते रहते हैं यार, बहुत सारी ये बुक्स पढ़ते रहते हैं। ये मेरी फेवरेट बुक है, आजकल मैं पढ़ रही हूँ, मैं इसके ऊपर आपसे बात करूंगी जरूर। 177 मेंटल टफनेस सीक्रेट्स ऑफ द वर्ल्ड क्लास, राइट। सो कल से लोग अपना अच्छा वाला रिचार्ज कराइए, लोगों का व्हाट्सएप आ रहा है मुझे कि इंटरनेट खत्म हो गया। सो गाइज आपको 10 गेस्ट बुलाने हैं कल शाम को, तो आपके पास कल का पूरा दिन है। मैंने आज की आपको कोई एक्टिविटी नहीं दी है, फर्स्ट डे की आपकी एक्टिविटी नहीं है। फर्स्ट डे मैंने आपको सिर्फ यही चीजें बताई हैं कि आपको लिस्ट बनाना है, स्क्रिप्ट ढूंढनी है अपने लिए, फाइंड आउट अ गुड स्क्रिप्ट, अ सिंगल स्क्रिप्ट, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बार बार, मेरी वाली यूज करोगे बेस्ट है, नहीं तो स्क्रिप्ट फाइंड आउट करो अपने लिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट काम, अब ये है एक्टिविटी, बाकी सारा किसी ने आगे पीछे किया भी होगा, पर ये मेन मुद्दा। आपको कल दो कंज्यूमर्स दो कंज्यूमर्स कंज्यूमर्स सिर्फ कंज्यूमर, क्या प्राइस ले रहे हैं, मतलब क्या कौन सा प्रोडक्ट ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, डजंट मैटर, 2 लोगों को वेस्टेज के 5 फायदे बता के जोड़ना है और उनको प्रोडक्ट देना है, 5 फायदे बता के, चेंज द शॉप फॉर्मूला। इससे ये पता चलेगा, आपको याद हो जाएंगे वेस्टेज के फॉर्मूले। पॉइंट नंबर 1 आपको याद हो जाएगा कि क्या 5 फायदे मिलते हैं हमको। जिनको नहीं पता है, सिल्वर डायरेक्टर या मनीषा और पुनीत, 5 फायदे बताने हैं किसी भी यूजर को आपके आसपास कि वेस्टेज में जुड़ने के क्या 5 फायदे हैं, और उनको सेल में कन्वर्ट करना है। कोई पीवी का टारगेट वारगेट नहीं दे रही हूँ मैं आपको, पर मैं आपको कह रही हूँ आपको 2 सेल कंज्यूमर्स की फायदे बता के वेस्टेज के प्रोडक्ट्स की लेनी ही लेनी चाहिए। चेंज द शॉप, चेंज द लाइफ, यही आपका आज का टारगेट है, असाइनमेंट है। कल सुबह 6 बजे हम फिर मिलेंगे और हम बात करेंगे माइंडसेट पे। रात के 12 बज गए हैं, सुबह 6 बजे उठना है। कल के दिन में ही आप स्क्रिप्ट और ये बना लीजिए, कल की मैं मॉर्निंग में आपको कोई एक्टिविटी नहीं दूंगी, आपकी ये एक्टिविटी 2 दिन चल जाएगी। अब मैं आपको वो चीज दिखा रही हूँ जिसका आप वेट कर रहे हो बहुत देर से, और वो आपका कॉन्टेस्ट, द लवली कॉन्टेस्ट। क्या करें डबल मुनाफे के लिए, दूध की मलाई कहाँ से निकालें, हाँ भाई। धर्मेंद्र कह रहा है मेरा बाल बाल बचा है, अभी देखो मैं खेल करूंगा यहाँ से। So here is the contest for you, take the picture, do it, make it big।
अगले 2 दिन के लिए 28 और 29 तारीख के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 11,000 रुपए का रिवॉर्ड मंथ एंड पे उसको दिया जाएगा जो 4500 पीवी करके फास्ट डायरेक्टर बनेगा। जो लोग डायरेक्टर्स हैं उनके लिए नहीं है कॉन्टेस्ट, आप अपने टीम के नीचे डायरेक्टर्स निकालिए। जो लोग डायरेक्टर नहीं है उनके लिए है फास्ट स्टार डायरेक्टर, यानी कि आप अगर अपनी आज 4500 पीवी करते हैं 1 महीने के अंदर अंदर तो आप फास्ट डायरेक्टर हो जाते हैं। सो कुछ नाम लेना चाहूंगी यहाँ पे, अफसाना, शरद जी, सुधा मैम, और हमारी फरीन, धर्मेंद्र, राइट, और कौन है, वंदना मैम, और हमारे अभिनव जी तो हो गए हमारे, पूजा मैम, नीतू मैम, राइट। सो जितने भी ऐसे लोग हैं जो इसका हिस्सा हैं और वो अभी तक डायरेक्टर नहीं बने हैं तो फास्ट डायरेक्टर के लिए है 4500 पीवी करने के लिए, राइट। अब मेरे से पूछो क्यों हो जाएगा तो मैं कहूंगी 11,000 रुपए चाहिए तो करके दिखा दो। क्यों भाई, 11,000 रुपए भी तो बड़े, कंपनी भी नहीं देगी तुमको अभी 4500 पीवी करने पे 11,000 रुपए, तो जितना तुम्हारे लीडर दे रहे हैं। ठीक है जी। दूसरी चीज, वाटर प्यूरिफायर पे आप 3100 रुपए का रिवॉर्ड जीत सकते हैं। आप वाटर प्यूरिफायर बेचिए और 3100 रुपए का रिवॉर्ड, कैश रिवॉर्ड आपको ऑन द स्पॉट मिलेगा। अगला जो है, थर्ड जो है वो है 2100 का एयर प्यूरिफायर के ऊपर रिवॉर्ड। जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, सॉरी, एयर प्यूरिफायर के ऊपर 2100 पीवी का रिवॉर्ड है और 1100 रुपए का रिवॉर्ड है जो लोग 3 फ्रंट लाइन्स खोलेंगे 100 पीवी की। तो अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि 3 फ्रंट लाइन्स नहीं खोल पाए हैं, तो 100 पीवी की अगर आप 3 फ्रंट लाइन्स खोलते हैं आपको 1100 रुपए का कैश रिवॉर्ड मिलेगा। और अगला है 2 फ्रंट लाइन 100 पीवी की खोलने पे 750 का रिवॉर्ड। याद रखिए सब कुछ एक्चुअल पीवी है, कोई भी ये ना सोचे कि मैं जोड़ जुगाड़ करके कुछ कर लूंगा तो हो जाएगा। एक्चुअल पीवी का रिकॉर्ड है, एक्चुअल पीवी पे ही पैसा आता है और एक्चुअल पीवी पे ही पैसा मिलता है। ठीक है जी। एनीथिंग यू वांट टू आस्क? So guys who are lying on the bed sleeping and enjoying this training, get up, उठ जाइए आप लोग प्लीज। मैं अनम्यूट कर रही हूँ, इन केस समवन वांट टू आस्क एनीथिंग दे कैन आस्क मी, राइट। यस दीपक ऑन है, आप अनम्यूट करेंगे अभी हो जाएगा। तो मैम इज दिस रिवॉर्ड इज फॉर ओनली फॉर दिस ग्रुप और यूनिट इज ओपन फॉर ऑल? दिस इज फॉर दिस ग्रुप, क्योंकि देखो जो लर्निंग के लिए नहीं रेडी है उनके लिए करके भी क्या फायदा है। नहीं मतलब मैं तभी पूछ रहा था कि मैं आगे टीम में सर्कुलेट करूं या रिवॉर्ड की नहीं करूं, तभी पूछ रहा था। ओके, आई थिंक जो नहीं करने वाला है, क्या बोलोगे आप? अगर आप, क्या बोलूँ मैं, को समझ नहीं आ रहा वैसे, इस बात के लिए मैंने सोचा नहीं था, मैंने सोचा था कमांडोज को ही दिया जाए because commandos are the one. What do you say Shashank, what do you say? चलो एक काम करते हैं, वोट करा लेते हैं हमारे डायरेक्टर से। वैसे मैम क्लोजिंग आप सबको दे दो, मतलब आई डोंट नो, कर देना चाहिए मैम। 28-29 में सभी के लिए कर देना चाहिए। हद हो गई है, 2 वोट हो गए दीपक की तरफ, तीसरा बंदा बोलो तो हम अरोड़ा जी को सबके लिए 2 पॉइंट। सबके लिए कौन बोला अभी? प्रतीक जी है। परिचय जी से पूछो क्या कह रहे हैं। पुनीत जी, I don't think सबके लिए करना चाहिए। पुनीत जी आप मेरे साइड पे बोलना। हाँ ये बात, It's not about being side यार। See, मेरा कंसर्न ये है कि people should get privilege। जो लोग एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हैं ना उनको प्रिविलेज मिलना ही चाहिए, ये हर जगह होता है, होना भी चाहिए। अगर देखो मुझे नहीं पता कि किन लोगों ने ये सेशन अटेंड नहीं किया, उनको 50 रुपए बहुत ज्यादा लग रहे थे या उनको रात की नींद प्यारी थी, बट अगर दोनों ही केस में कुछ था तो आई पर्सनली फील कि दे शुड फील इट। आप लोग दिल के अच्छे हैं, आप लोग चाहते हैं कि ठीक है उनको माफ कर दीजिए,
और मैं सजा की बात नहीं कर रहा, आई वॉन्ट टू गिव दिस ग्रुप ऑफ प्रिविलेज, ट्रस्ट मी। हो सकता है कि कल शायद ये मैं मतलब देखो रिवॉर्ड्स कैन बी, ऐसा नहीं उनको नहीं, उनके लिए अलग भी निकाले जा सकते हैं, बट मैं चाहता हूं कि ये वाला जो रिवॉर्ड है ना ये इसी ग्रुप के लिए रहे। इनफैक्ट मैं इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि 5 दिन बचे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं अगर जिन्होंने इसी महीने ज्वाइन किया है, तो मनीषा यू वुड रिकमेंड कि अगर कोई इंसान, क्योंकि ये डबल पीवी का महीना चल रहा है, अगर कोई इंसान डायरेक्टर जाता है डबल पीवी के साथ, तो कैन वी गिव समथिंग टू हिम आल्सो, जिसने सपोज कल ज्वाइन किया या परसों ज्वाइन किया है। हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन कल परसों ज्वाइन हुआ? नहीं, बट वो फास्ट डायरेक्टर जाएगा ना इस महीने, वो उसके 4500 पीवी हुए होंगे अगर। हाँ, तो हमें ज्वाइनिंग डेट कैसे पता चलेगी? उससे वो मैटर नहीं करता, इस महीने उसका रैंक फास्ट डायरेक्टर दिखाई देगा। अच्छा, आप कह रहे हो कि डबल पीवी से? भाई पूछ लो, आप डिसाइड कर लो, ये तो एक्स्ट्रा जेब से पैसे चले जाएंगे। फिर एक काम करेंगे, जो जल्दी से फास्ट डायरेक्टर बनेगा उसको सारे कमांडोज मिलके दे देंगे कुछ रिवॉर्ड, बढ़िया सा। डन, थम्स अप दो भाई, जो जो पैसे लुटाने के लिए तैयार है। और देखो, ये देखो दिनेश हमारा कभी थम्स अप नहीं देता, कहता है पैसे की बात मत करो, मैं पक्का मारवाड़ी हूँ। एक काम करते हैं, देखो मेरे दिमाग में एक चीज और आ रही थी कि जो लोग भी डायरेक्टर्स बनेंगे, जो भी फास्ट डायरेक्टर बनते हैं, डायरेक्टर बनेंगे, उनको मैं एक ट्रॉफी दिलवाऊंगी सोनू सर से। अब वो कैसे दिलाऊंगी, ये मेरी खोपड़े का खेल है। एक ट्रॉफी मिलेगी आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सोनू सर से। दूसरा, याद रखो 14 सितंबर को टीएसएस का एनुअल डे है। 14 सितंबर एनुअल डे है टीएसएस का। डायरेक्टर नहीं है तो आपके लिए इज्जत का मामला है। डायरेक्टर बनना बहुत जरूरी है आपके लिए। रिकॉग्निशन होगी सारे ब्रॉन्ज की, सारे सिल्वर्स की, सारे गोल्ड्स की, सारे डायमंड्स की, स्टार्स की। याद रखो, जो लोग डबल पीवी से करेंगे उनके लिए भी वी विल थिंक अबाउट समथिंग। और ये जो 11,000 का फास्ट स्टार डायरेक्टर है, ये मंथ एंड तक वैलिड रहेगा। ओके, बाकी सारे सिर्फ 2 दिन के लिए, राइट? 5500 कर देते हैं, चलो छोड़ो, क्या कहते हैं मनीष जी? पॉइंट आधा, पैसा आधा। मनीष सर, नहीं मनीषा, कीप दिस ट्रेनिंग फॉर नेक्स्ट 5 days। जो ये रिवॉर्ड है ना, इसको अगले 5 दिन तक रखो। हाँ, नहीं, आई थिंक 2 days इज इनफ। लेट इट बी लाइक दैट। लोग, मुझे पता है कि कर लेंगे सारे। कर लोगे भाई लोग, मेरे साथ आ जाओ, 2 दिन का रिवॉर्ड है। मजा तो 2 दिन में है यार। 5 दिन भी सही है। अरे जाओ परिचय जी, सारे बेचोगे। हम लोगों को पता है क्या? 2 दिन। मैडम 5 दिन कर दो। 5 days। मैडम एक काम करो, 2 दिन करो, जबरदस्त काम करोगे मैं एक्सटेंशन दे दूंगी। 2 दिन काम करो, जबरदस्त करके दिखाओ, ठोक के करके दिखाओ, मजा आए यार दिल से देने में। Okay, done. We can discuss about the extension if and buts, right? बट एक ऐसा शब्द है जिसको बड़ी सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए, और मैंने आपके साथ सावधानी से इस्तेमाल कर लिया है। अगर हमको ये दिखेगा कि देना चाहिए, क्योंकि यार मकसद यही है कि आप काम करें यार, और 2 दिन का ही सोच के काम करना है। तीसरा दिन जिंदगी में होता नहीं, टुडे एंड टुमारो, राइट? सो गाइज, काम कीजिए। और मैंने आप सबके नाम लिखे हैं इधर रजिस्टर में अपने साथ, राइट? आपके पीवीज का पर्सनल डेटा मैं कमांडोज ग्रुप में भेजूंगी। तो जिन लोगों का नाम मेरे पास अभी तक मतलब है, आई थिंक ऑलमोस्ट मैंने 62 नाम नोट किए हैं, पर आई एम श्योर हमारे पास ज्यादा नाम आए हैं। शशांक? यस मैम, हमारे पास ज्यादा नाम आए हैं, तो मैं इन सबका अलग से स्कोर रखूंगी। आपके साथ एक एक्सेल शीट शेयर करूंगी, लिंक शेयर करूंगी, जो कि सिर्फ आपकी एक्सेल शीट होगी, ठीक है? तो आप या गूगल फॉर्म शेयर करूंगी। आप उस गूगल फॉर्म के अंदर अपना कल का 2 कंज्यूमर के बेसिस पे आप कितना पीवी उठाने का सोच रहे हैं, वो आप उस गूगल फॉर्म से मुझे सबमिट करके दीजिए। उसमें सिर्फ 3 चीजें होंगी, आपका नाम होगा, आईडी नंबर होगा गूगल फॉर्म पे, और आपका टारगेट होगा अभी के लिए जो होगा, जो आपको कल दिन में भरना है। कैसे भी काम करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं,
ये 5 दिन में ना अपनी कसरत हो जाएगी बहुत जबरदस्त। देखो मेरा सिर्फ और सिर्फ मकसद यही है कि आप यहाँ से पैसे कमाओ यार। आप लोग पूछते हो ना कि क्या करते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं लोग, मैं आपको बता रही हूँ ये करते हैं। एक माइंडसेट बनाया आज हमारा कि हमको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है, हमको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है। दूसरी चीज हमको जो बनानी है वो हमको बनाना है अपना टारगेट अचीव करना है। जो इंसान अपना टारगेट नहीं अचीव करेगा उसके लिए सेल्फ पनिशमेंट की बात होगी। कोई आपका रिकॉर्ड नहीं रखेगा आप सेल्फ पनिशमेंट ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। आप खुद आईने में देखना और अपनी सेल्फ पनिशमेंट डिसाइड करना, आपकी करनी है आपका रिजल्ट। ओके, so all of you, wish you all the very best. Do not sleep in the night, be awake till 6 o'clock, and I'm going to tell you something more. अगले 5 दिन सोना नहीं है यार, क्लोजिंग है अपनी, धाकड़ क्लोजिंग करनी है, धाकड़ कुर्सी हिलानी है अपने को। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देती हूँ, किरण जी जो हमसे एक पायदान ऊपर चढ़ गए थे, अनिल जी जो हमसे थोड़ा सा नीचे ही थे, अभी भी नीचे ही हैं, और वीरेंद्र जी जो हमसे थोड़ा सा ऊपर है, उनकी कुर्सी हिला रखी है आप लोगों ने, उनकी कुर्सियां आप लोगों ने हिला रखी हैं। और उनके दिमाग में सवाल आता है, भैया ये TSS वेव में कर क्या रहे हैं? एवरीवेयर दिस इज द सेम क्वेश्चन, व्हाट द हेक यू गाइस आर डूइंग। हमें गोल्ड के, डायमंड के बड़े बड़े लीडर्स के फोन आते हैं और वो पूछते हैं, अरे आपकी टीम क्या कर रही है मनीषा मैम? तो देखो जो कर रहे हैं उनको समझ आ गया, जो नहीं कर रहे हैं वो भी सोच रहे हैं क्या करते हैं। तो आज से आपको शुरू करना है, कल अपना टारगेट पूरा करना है, कल अपना टारगेट पूरा करना है। रिवॉर्ड मैंने आपको दे दिया है, 2 फ्रंट लाइन, 3 फ्रंट लाइन, एयर प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर, इस पे फोकस करना है, फोकस। 750 रुपए चाहिए तो फिर 2 फ्रंट लाइन खोल दो, 3 फ्रंट लाइन खोलोगे तो 1100 रुपए मिलेंगे। कंज्यूमर्स बनाने का दिन है, फोकस करो कंज्यूमर्स पे। आपके पास पुरानी लीड्स हैं, आपको लग रहा है आप सोशल मीडिया से अच्छे से काम कर रहे हैं, तो आप उसके ऊपर फोकस कीजिए। आगे हम बहुत सारी बातें करेंगे। 5 दिन के अंदर मैं आपको सारा का सारा सूत्र दे दूंगी जिसकी वजह से आप इस बिजनेस में टिके रहेंगे, खड़े रहेंगे और दम लगा के काम कर पाएंगे। सोशल मीडिया पे भी मैं आपको काम करना सिखाऊंगी, सोशल मीडिया के बारे में भी बताऊंगी, कुछ एडिशनल चीजें होंगी और एक्चुअल एजुकेशन की बात होगी यहाँ, राइट। आई एम श्योर आप सब लोगों ने मेरा सोशल मीडिया का ट्रेनिंग अटेंड किया होगा जिसमें मैंने माइंडसेट की बात की थी आप लोगों से। जिन जिन ने नहीं किया है वो पर्सनली मेरे को बता देंगे, ग्रुप में बता देंगे अगर उन्होंने सोशल मीडिया का ट्रेनिंग नहीं किया, राइट। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, वाइड अवेक, सोना नहीं है रात को, बाय, गुड नाइट।